देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर में मौजूद हूँ। अभी कुछ ही घंटों के पहले जो है गोरेगांव नगर पंचायत का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एक तरफ भाजपा का शुक्ला साहब तो दूसरी ओर कांग्रेस की सत्ता बैठी। ऐसे में हमारे साथ में कांग्रेस के जो है उम्मीदवार थे नगराध्यक्ष के लिए बिसेन, यह भी मौजूद है। उनसे भी जानेंगे क्या कहोगे आप, आज भारी मतों से जो है कांग्रेस का विजय हुआ है। ये भावी मतों से जो कांग्रेस का जो विजय है ये सामान्य जनता का विजय है। सामान्य जनता ने जो मन में मानस बनाई थी कि इस वक्त परिवर्तन होना है, हम शुरू से ही कह रहे थे कि जनता जनार्दन का विजय होगा और हमारी पार्टी 100% चुनकर आएगी। एक तरफ देखा जाए तो आप प्रभाग क्रमांक 9 से उम्मीदवार थे, आज भारी मतों से विजयी हासिल हुई है। एक तरफ कांग्रेस की लहर जो है नगर पंचायत में बैठी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर गोरेगांव नगर पंचायत में ये जो 10 साल का जो इन लोगों का जो विपक्ष पक्ष वालों का जो सत्ता थी, वो सत्ता के मगरूर में कारण आम जनता बहुत परेशान थी और उसका नतीजा है कि धन शक्ति के विरुद्ध में जनशक्ति का विजय हुआ है, ये मैं मानता हूँ। क्या कहोगे आप, एक युवा हो, चुनकर आ चुके हो। इस बार तो युवाओं ने ठान ही लिया था कि इस गोरेगांव में भ्रष्टाचारी से मुक्त होना है और इस गोरेगांव में भ्रष्टाचार अगर मुक्त करना है तो हमें कांग्रेस को ही लाना है। और यहाँ से जैसे हमारे जो नगराध्यक्ष जो हमारे छोटू भैया जो जीत के आए, तो इनकी एक ही इस बार हवा हुई थी कि अगर लाना है गोरेगांव को, अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एक उम्मीद है। और हमारे लिए सारे युवाओं के लिए कांग्रेस आगे का भविष्य है। कांग्रेस के 10 उम्मीदवार है, भाजपा के 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2, क्या कहोगे। ये तो जनता ने जो कॉल दिया है ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा और ये हम भी मानते हैं कि जनता ने जो दिया है वो उनको 5 के इसमें दिया है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत ये कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस को ही आज यहाँ का पदभार संभाल के गांव के विकास को बढ़ना है, तो ये निश्चित ही जनशक्ति का विजय है। शहर के विकास के लिए आपकी कांग्रेस क्या कर पाएगी सर? शहर के विकास के लिए कांग्रेस क्या कर पाएगी, अब हमारी सत्ता अगर आई है तो हम हमारे जो लोग हैं इनके साथ बैठ के पहले इसका अवलोकन करेंगे कि गांव में किस चीज से की कमी है और क्या है, उस चीज को प्रायोरिटी देते हुए हम इस चीज को पहले तय करेंगे, अपना एजेंडा जो है उसका नियोजन करेंगे और उसी के बाद में हमको आगे का क्या करना है इसकी कार्रवाई हम करेंगे। क्या कहोगे भैया, एक तरफा कांग्रेस आई है, भाजपा का शुक्ला साहब हुआ है। आज जो निर्णय जनता ने लिया है ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम थे, एक पक्ष की तरफ से हम लोगों ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, मगर जिस तरह से पिछले 10 सालों में जो गोरेगांव में काम नहीं हुए, लोगों में जो निराशा थी, उस निराशा से लोगों ने इस बार हमको पसंद किया। अब हमारी आगे की जो है रणनीति कि हम ये जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, इन लोगों के लिए कितने अच्छे ढंग से हम प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा काम करके उन लोगों को लाभ पहुंचाने का यही हमारा संकल्प है। आज सही मायने में ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी तो सिर्फ गोरेगांव के ही लोग थे, कार्यकर्ता गोरेगांव के स्थानीय लोग थे। बड़े नेताओं का कोई हमारे पे नहीं, किसी भी प्रकार का ये नेता सिवाय एक नाना भाऊ पटोले, दिलीप भाऊ बंसोड़ और डॉक्टर प्रशांत पडोले, इन 2-3 नेताओं के सिवाय गोरेगांव के ऊपर किसी की नजर नहीं थी। पैसे के अभाव में भी हमने कम से कम पैसे में अपने इस रणनीति को तैयार किया। हमारे कुछ लोग चुनाव हार गए कम वोटों से, कहीं न कहीं धन शक्ति के कारण ये नतीजा हुआ, नहीं तो हमारा पूरी उम्मीद थी कि हम सबके सब चीजें जीत के आते। तो साथियों, निश्चित ही आपने देखा हमारे साथ में जो है कांग्रेस की जो सत्ता बैठी आज गोरेगांव नगर पंचायत के चुनाव में, वह उम्मीदवार भी मौजूद थे और जो चुनकर आए विजयी हुए और एक तरफा कांग्रेस आने से आज जो है गोरेगांव में खुशी की लहर है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र तमाय।